बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 85वें अध्याय में, जो उसमें मुख्य रूप से जो है वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनके गुणों का वर्णन किया, वो भी एक प्रकार की स्तुति है, उसको पढ़ेंगे। और उनके बाद जो है देव की माता ने भी उनकी स्तुति की, प्रार्थना की और एक निवेदन भी किया, उसको भी अपने पुत्रों को लाने के लिए, वो सब भी जो है, और उसका था कि आगे का और पीछे का जो भाग संक्षेप में जो है पढ़कर सुनेंगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। ये देखिए, मतलब ये जो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, तो ये जो है एक स्तुति ही है। आप एक एक वाक्य इसका देखें, समझें। सच्चिद प्रेम पूर्वक संबोधित करके होगा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्म रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण अर्थात क्रिया शक्ति और जीव अर्थात ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। पर वो चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरन रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं, वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो। पर वो इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना, डोलना, चलना, फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, सब तन्मात्रा या परा, वाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण अर्थात अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, व्याखरी, वाणी भी तुम ही हो। इंद्रिया, उनकी विषय प्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिकता शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृत्तिका रूप में ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं, उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं। पर वो सत, रज, तम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ अर्थात परिणाम, महतत्वादि पर ब्रह्म परमात्मा में, तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये
जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही तुम रह जाते हो। यह जगत सत रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर मुझे शुभ प्राप्त के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभो, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहमता और ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के बहारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि पर हो। तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। जब उनके पिता वसुदेव जी ने इस प्रकार भगवान की महिमा और गुणों का उनके सामने वर्णन किया तो भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब पिताजी से अपने वसुदेव जी से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। और जो वसुदेव जी ने कहा, भगवान ने स्वयं जो है कहा कि आपने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य, घट, कुंडल आदि में प्रगट, अप्रगट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्य रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। तो भगवान ने जो है जो वसुदेव जी ने कहा था उनकी बातों का अनुमोदन किया और उसके अतिरिक्त भी जो है भगवान ने जो है जो अपने बारे में था वो कुछ बातें और जगत कल्याण के लिए कही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ती हुए आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से
आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। तो अब देवकी जी भी प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सद्गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और मैं उन्हें भर आँख देख लूँ। तो ये उनके जो देवकी जी के पुत्र थे, जो 6 पुत्रों को कंस ने मारा था, वो पाताल लोक में बलि के यहाँ थे। तो भगवान जो है बलि के पाताल लोक में गए और जब बलि ने देखा कि भगवान आए हैं तो उनकी पूजा की, उनका स्वागत किया। और राजा बलि ने जो कहा वो भी एक स्तुति ही है। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुनी एवं तमोगुनी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और परमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं। परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में और विशुद्ध सत स्वरूप है, इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सतप्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभो, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभो, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए। आप हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो राजा बलि ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस प्रयास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये सांप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: स्मर, उद्गित, परिस्वंग,
पतंग, क्षुद्र, भृत और घृणी, इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। तो जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तो राजा बलि ने भगवान के उन जो देवकी माता के 6 पुत्र थे उनके पास उनको ला करके दिया, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनको माता के पास ले गए, और माता ने जो है उनको बड़े आनंद से, प्रेम से जो है विवल हो करके उनको अपने उसमें अपनी छाती से लगाया और अपना दूध पिलाया, और उसके बाद जो है वो सबके देखते देखते जो है वहाँ से उनकी सद्गति हो गई और वो चले गए। सूत जी कहते हैं, सुनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कोरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।